नमो नमः। अभी आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य आप जानते हैं कि हमारा जो सबसे प्राचीन जो साहित्य है वो वेदों से प्रारंभ हुआ है। और प्राचीन समय में जो हमारे देवता हैं, अग्निदेव हैं और इंद्रदेव हैं, क्षेत्रपति हैं, विश्वदेवा हैं, ये जो देवता हैं इनकी स्तुति की जाती थी। पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, बल्कि हवन आदि के द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता था और अग्नि देवता, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था और अग्नि को प्रज्वलित करके तब हमारे जो 33 कोटि देवता हैं उनका आह्वान किया जाता था और उनकी स्तुति की जाती थी मंत्रों के जरिए, हवन से। पहले मूर्ति पूजा नहीं थी अपने वैदिक साहित्य में। तो अपने जो 4 वेद हैं उनसे ही ये वैदिक साहित्य बना है। अब वैदिक साहित्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी जो अब वर्तमान जो संस्कृत है, लौकिक जो संस्कृत है, उसमें उन शब्दों का चलन नहीं होता है और वैदिक संस्कृत के जो शब्द हैं वो थोड़े अलग होते हैं बोलने में, लेकिन अर्थ भावार्थ सब एक होता है उनका। तो अब देखिए, अब ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के रूप में मंत्रों का संग्रह है। अब आप देखिए, आप जान गए होंगे कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के रूप में मंत्रों का संग्रह है। ये 3 तरह के देवता होते, 3 जगह निवास करते थे, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में देवताओं का निवास स्थान है। और कुल 33 देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें कितने? 33 देवताओं की स्तुति की गई है अपने वैदिक साहित्य में। तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है और जिसमें जो देवताओं के द्वारा निर्मित है और ऋग्वेद पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, वो जैसा है वैसा ही उसको हमें मानना पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले हम करेंगे अग्नि सूक्त। इसमें अग्नि सूक्त वैदिक साहित्य में सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो अग्नि सूक्त होता है, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही हवि जो देवताओं को दी जाती थी वो अग्नि हव्यवाहन दूत का कार्य करते थे। आज के युग में भी जब हम हवन करते हैं तो अग्नि देव को सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं और अग्नि में आहुति दी जाती है, तब वो आहुति देवताओं को दी जाती है और अग्नि देव से प्रार्थना की जाती है कि आप इस आहुति को हमारे को देवताओं तक पहुंचाएं। तो अग्नि देव क्या है? अग्नि संस्कृत में अग धातु से बना है। तो देखिए, अग्नि जो शब्द है अपना किससे बना है? अग धातु से बना है ये। और अग्नि में क्या है? प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। अग्नि सूक्त क्या है? प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और मधु छंदावी कहा जाता है। ये जो चीजें हैं ये कंपटीशन में आती हैं, आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये चीजें बहुत ज्यादा आती हैं कि अग्नि सूक्त में कौन से मंडल है, कौन से मंडल में कौन से सूक्त में स्तुति की गई है, इसके ऋषि कौन से हैं, छंद इसमें गायत्री है और देवता अग्नि है, छंद गायत्री। और अग्नि देवता है 200 सूक्तों में, ठीक है, 200 सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति की गई है 200 सूक्तों में। और जो गायत्री जो छंद होता है अपना गायत्री छंद, ठीक है, इसमें 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, कुल 24 अक्षर होते हैं गायत्री छंद में। तो ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त ऋषि विश्वामित्र या मधु छंदा, दोनों में से ऑप्शन में कोई भी आता है, एक लिखना होता है। और छंद गायत्री, देवता अग्नि है। अब देखिए, इसके श्लोक प्रारंभ करते हैं हम। अग्निम नीले, देखो ये क्या है? ला है, ये ठा जैसा लग रहा है वो ला है। ये वैदिक में ऐसे ला लिखा जाता था, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है अग्निम इले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्वजमम होतारम रत्न धातम। तो देखिए, ये तो अपना श्लोक हो गया इसका। अब इसमें यहाँ अर्थ क्या है इसका कि हे अग्नि देवता, तो आप सबसे पहले जब इसको करोगे तो कैसे करोगे कि यह अग्नि सूक्त का है,
प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, ऋषि विश्वामित्र है, छंद गायत्री है इसमें, और इसके देवता अग्नि है। फिर इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं कि अग्निम इले पुरोहितम, यज्ञ, हे अग्निदेव, यज्ञ के पुरोहित। पुरोहित कौन होता है? यज्ञ का पुरोहित, जो यज्ञ को संपन्न करता है, जो यज्ञ को करता है वो पुरोहित होता है, पुरोहित। फिर कह रहा है यहाँ दान आदि गुणों से युक्त यज्ञ के पुरोहित, देवम ऋत्वजम और होतारम रत्न धातम अग्निमीले। दान आदि गुणों से युक्त देवम ऋत्वजम और ऋत्वक, जो समय से ऋत्वक कौन होते हैं? यज्ञ जो करते हैं। ऋत्वक जो है अपने यज्ञ जो करने वाला होता है वो ऋत्वक कहलाता है ऋग्वेद का। ठीक है, चारों वेदों के यज्ञ करता जो है, यज्ञ करता पुरोहित जो होते हैं वो चारों वेदों के अलग अलग होते हैं, तो उसको ऋत्वक बोलते हैं। ऋत्वक जो समय पर यज्ञ करता है और देवताओं का आह्वान करने वाले, ठीक है, देवताओं का देवताओं का आह्वान करने वाले, होतारम होता जो यज्ञ करवाता है, यजमान जो होता है, रत्न धातम और रत्न धातम श्रेष्ठ रत्न को धारण करने वाले, हे अग्नि देवता, मैं विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति करता हूं। इले स्तुति करना, मैं आपकी स्तुति करता हूं। सबसे पहले जो इसमें विश्वामित्र ऋषि हैं वो अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं और अग्निदेव से आह्वान कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप यज्ञ के पुरोहित हैं, दान आदि गुणों से युक्त हैं, ऋत्वक हैं और देवताओं का आह्वान करने वाले हैं, देवताओं का आह्वान करने वाले हो तारम और आह्वान करने वाले, श्रेष्ठ रत्न धातुमम, श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाले हैं। देखिए, जब प्रतियोगी परीक्षा जो होती है संस्कृत की, उनमें ये छोटे छोटे जो विकल्प आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि होतारम किसके लिए आया, रत्न धातम किसके लिए आता है, यज्ञ पुरोहितम किसके लिए आता है। तो अगर हमने पढ़ा है तो हम बता देंगे कि अग्निदेव के हैं, तो श्रेष्ठ रत्न धारण करने वाले अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति ऐसे की जा रही है, अग्निदेव का आह्वान किया जा रहा है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ में अग्निदेव का आह्वान करते हैं। आप लोग भी कभी यज्ञ करते होंगे तो सबसे पहले अग्निदेव को नमस्कार करते हैं, उसका आह्वान करते हैं और फिर उसमें आहुति डालते हैं। अब इसका अगला जो श्लोक है वो है अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी हृदयो नूतनै रुत से देवाम एहे वक्षति। अब यहाँ कह रहे हैं कि वह अग्निदेव प्राचीन, पूर्वे भी ऋषि, प्राचीन अपने ऋषि हैं, भृगु, अंगरा, अत्रि, ये अपने कौन है? प्राचीन ऋषि हैं। तो वह अग्निदेव प्राचीन भृगु, अंगिरा, अत्रि आदि ऋषियों के द्वारा तथा इडयो नूतन रुत, तथा नूतन नए वर्तमान कालीन हम विश्वामित्र आदि द्वारा भी स्तुति की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है। स देवा एहे वक्षति, वह अग्निदेव इस यज्ञ कर्म में देवताओं को एहे बक्षति यहाँ बुलाकर लाए। वह अग्निदेव इस यज्ञ कर्म में देवताओं को यहाँ बुलाकर लाए। तो देखिए, इस जो श्लोक है इसका ये अर्थ है कि अग्निदेव से स्तुति कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आपको जो प्राचीन हमारे ऋषि हैं, भृगु है, अंगरा है, अत्रि है, पुलय है, कृत है, ये हमारे जो प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी और नूतन नए जो वर्तमान में जिस समय ये लिखा गया है, उस समय जब ये वैदिक साहित्य लिखा गया था उस समय हम विश्वामित्र आदि के द्वारा भी अग्निदेव की स्तुति की जाती है। मतलब प्राचीन समय में भी अग्निदेव की स्तुति की गई है और जो नया जो समय था उसमें भी अग्निदेव की स्तुति की जाती है। वह अग्निदेव
हम इस यज्ञ कर्म में देवताओं को बुलाकर लाए, इसीलिए तो अग्निदेव को कहते हैं हव्यवाहन, देवताओं को बुलाने वाला, हवि को पहुंचाने वाला। तो वह अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप इस यज्ञ कर्म में देवताओं को बुलाकर लाएं। तो ये अपना हो गया ये श्लोक का अर्थ। अब अगला जो अपना श्लोक है इसमें वो है अग्नि नाम रय्यम अस्नवतः पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अग्निदेव प्रतिदिन ही उपासक अग्निदेव से क्या कह रहे हैं, पुष्टिकारक, पोषमेव पुष्टिकारक, दान आदि यशसम, दान आदि यश से युक्त, वीरवत्तमम् उत्तम पुत्र आदि वीर पुरुषों से युक्त, रय्यम अस्नवत धन को प्राप्त करता है, धन को प्राप्त करता है। तो देखिए इस श्लोक में ये जो है रय्यम अस्नवत बाद में आ जाएगा। यहाँ कह रहे हैं अग्निना प्रतिदिन ही उपासक अग्निदेव से पोषमेव, पोष में पुष्टिकारक, दिवे दिवे और प्रतिदिन पुष्टिकारक, दिवे दिवे प्रतिदिन दान आदि से युक्त, यशसम उत्तम पुत्र आदि वीर पुरुषों को, यशसम वीरवत्तमम् वीर पुरुषों से युक्त, धन आदि रय्यम अस्नवत धन आदि को प्राप्त कराता है। तो देखिए दान आदि से युक्त, यहाँ पर ये रह गया है, तो यहाँ प्रतिदिन आएगा, ये प्रतिदिन दान आदि से युक्त, उत्तम पुत्र आदि वीर पुरुषों से युक्त धन को प्राप्त करता है वह अग्निदेव। तो अग्निदेव से पुष्टिकारक, दान आदि से युक्त, प्रतिदिन उत्तम पुत्र आदि वीर पुरुषों से युक्त धन को प्राप्त करता है। ये हो गया अपना ये श्लोक हुआ। अब अगला जब हम श्लोक करेंगे तो वो है अग्ने यम यज्ञ यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी से इद देवेशु गच्छति। तो यहाँ कह रहा है कि हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, जिस यज्ञम अध्वरम यम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को, जिस हिंसा रहित यज्ञ को आप सभी परिभूरिसी विश्वतम, आप सभी दिशाओं में चारों ओर से प्राप्त हो रहे हो, स इद देवेशु, वह यज्ञ निश्चय ही इद देवेशु गच्छति, देवताओं में तृप्ति के लिए प्राप्त, गच्छति प्राप्त होता है, वह यज्ञ निश्चय ही देवताओं की तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, जिस हिंसा से रहित यज्ञ को आप सभी दिशाओं में चारों ओर से प्राप्त हो रहे हो, चारों दिशाओं कैसे, अग्नि जब हमने प्रज्वलित करी है तो उसका जो धुआं है, आपने देखा होगा जब आप हवन करते हैं तो उसका हवन किस लिए किया जाता है, अपना जो वातावरण होता है उसको शुद्ध करने के लिए और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए हवन किया जाता है, अग्नि जलाई जाती है, क्योंकि अग्नि से हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसका धुआं वायुमंडल में चारों ओर फैल जाता है, और चारों ओर फैल जाता है, जहां जैसे हवन होता है तो उसका जो सुगंध होती है, उसकी सुगंध अलग ही तरह की होती है, क्योंकि उसमें भी हवन सामग्री आदि का मिश्रण होता है, तो वो वातावरण को शुद्ध करती है, इसलिए हवन किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो यहाँ पर ये इसलिए करें कि प्रतिदिन ही उपासक अग्निदेव से पुष्टिकारक और नहीं, हे अग्निदेव, जिस हिंसा रहित यज्ञ को, हिंसा रहित यज्ञ ऐसा हो जिसमें कोई हिंसा नहीं हो, कोई जीव जंतु आदि की बलि नहीं दी जाती हो, वो यज्ञ होता है हिंसा रहित यज्ञ। तो हे अग्निदेव, जिस हिंसा रहित यज्ञ को आप सभी दिशाओं में चारों ओर से प्राप्त हो रहे हो, सभी दिशाओं में आप चारों ओर से प्राप्त हो रहे हो, वह यज्ञ
से इद देवेशु गच्छति, निश्चय ही देवताओं की तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। आप जो हवि, हे अग्निदेव, आप जो हवन, जो आहुति दी जा रही है, जो सामग्री दी जा रही है आहुति में, आप अग्निदेव देवताओं को पहुंचा रहे हो और देवता उससे निश्चय रूप से ही तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ये क्योंकि अग्निदेव जो है बहुत ही श्रेष्ठ शक्तिशाली देवता है, वो हवि को, हमारी जो सामग्री है उसको देवताओं तक पहुंचाते हैं। अब आप देखते होंगे, आप जैसे अमावस्या हुआ या पितृ तर्पण करते हैं तो अग्नि में आहुति देकर हम अपने पितरों के निमित्त जो सामग्री देते हैं उसमें भोग देते हैं, वो देवताओं तक पहुंचे। देवता खाने थोड़ी आ रहे हैं, सिर्फ वो भोग अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है, अग्नि में दिया जाता है और अग्निदेव उन पितरों को हमारे उस भोग को पहुंचाते हैं और उससे वो तृप्त हो जाते हैं। ये हमारी मान्यता है कि हमारे पितर उससे तृप्त होते हैं। तो अग्निदेव क्या करते हैं, देवताओं को हवि पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इसीलिए अब अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अब देखिए, प्राचीन समय में गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा उच्चारण होता है, क्योंकि हवन 3 संध्याओं में किया जाता था, प्रातः, दोपहर और साय। अब देखिए, अगला इसमें हम जो श्लोक करेंगे वो है कि अग्निहोता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तम देवो देवे भी रागमतः। यज्ञ करता, इसका अर्थ ये है कि जो अग्निहोता, देखो अग्नि को क्या कहा जाता है, इसमें ये शब्द है अग्निहोता, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। अग्निहोता, कविक्रतु, सत्य चित्र श्रवस्त, ये 3 जो है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ये अग्निदेव के लिए उच्चारण किया जाता है, इनका अग्निदेव देवता के लिए स्तुति की जाती है। तो अग्निहोता, यज्ञ करता, और कविक्रतु, अतीत, अनागत और वर्तमान में श्रेष्ठ कर्मों का करता, श्रेष्ठ कर्मों का करता। अतीत भूतकाल जो बीत गया है, अनागत जो भविष्य काल है, आने वाला है, और वर्तमान जो चल रहा है। तो तीनों कालों में, तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों में श्रेष्ठ कर्मों का करता, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला। अब इसमें कह रहा है सत्य चित्र, असत्य से रहित, यानी कि सत्य से युक्त। अब यहाँ असत्य रहित है तो यहाँ हम सत्य युक्त कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो असत्य से रहित और चित्र श्रवस्तम, विविध प्रकार के भोग्य पदार्थों से युक्त, चित्र श्रवस्तम, विविध प्रकार के भोग्य पदार्थों से युक्त वह अग्निदेव देवो देवे भी रागमत, अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। वह अग्निदेव देवे भी रागमत, अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। तो यहाँ पर अग्निदेव से स्तुति की जा रही है कि हे अग्निदेव, आप अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आइए। तो जो यज्ञ करता है, यज्ञ करने वाला जो पुरोहित है, यजमान है, वो क्या करता है, अग्निदेव का आह्वान करता है, उनको बुला रहा है और कह रहा है कि हे अग्निदेव, यज्ञ करता, अतीत, अनागत और वर्तमान, यानी कि तीनों कालों के श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला, श्रेष्ठ कर्मों करने वाला, तीनों कालों में, मतलब हमेशा जो अच्छे कर्म करता है और जो सत्य से युक्त है, सत्यवादी है, और विविध प्रकार के भोग्य पदार्थों से युक्त है। जो विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ, जो आहुति दी जाती है पदार्थों की, या जो कोई भी मिष्ठान बनाया जाता है या जो भी भोजन बनाया जाता है उसकी आहुति दी जाती है, और घी की आहुति दी जाती है। आहुति से युक्त अग्निदेव अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए, अन्य देवताओं के साथ हमारे इस यज्ञ में आए। इस तरह अग्निदेव का आह्वान किया जा रहा है। तो आह्वान जब करते हैं अग्निदेव का, हम बहुत ही विनम्रता से करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। कोई अपराध हुआ होता हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो अगला देखिए, श्लोक देखिए, यद अंगदासु से
त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतः सत्यम अंग्रह। अब इसमें कह रहे हैं कि हे अग्निदेव यद अंग, हे अग्निदेव आप, तुम अग्नि अग्निदेव आप हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए जो भी धन गृह प्रजा रूप समृद्धियां प्रदान करते होते वो दासु से इसमें ही हमारे ये सारे चीज आ जाएंगी। धन गृह प्रजा रूप समृद्धियां प्रदान करते हो जो हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। जैसे हम अग्नि में आहुति दे रहे हैं, हम हवि कर रहे हैं, हवि प्रदान कर रहे हैं, तो जब हम अग्नि के लिए हवि प्रदान कर रहे हैं तो वो अग्निदेव यजमान के लिए क्या क्या प्रदान करते हैं? धन देते हैं, घर देते हैं, प्रजा रूप में समृद्धियां देते हैं और उसको पुत्र आदि से युक्त करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए जो भी धन घर प्रजा रूप समृद्धियां प्रदान करते हो वे भद्रम करिष्यसि प्रदान करते हो, वे सभी पदार्थ तुम्हारे ही, तब एतत् तुम्हारे ही है, तब तत् वे सारे पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगारवान, अंगिर हे अंगारवान, अग्निदेव अंगारवान, क्योंकि अग्नि अपनी जो होती है उस जब वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है तो उसमें बड़े बड़े अंगारे होते हैं, तो अंगार, इसलिए अंगारवान अग्निदेव यह तथ्य सही है। सत्यम एतत्, यह तथ्य सही है। यहाँ पर यह तथ्य सही बता रहे हैं कि हे अग्निदेव आप हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए धन समृद्धि घर पुत्र आदि प्रदान करने वाले हो और वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं, जो दे रहे हो तुम यजमान के लिए वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगारवान अग्निदेव यह तथ्य बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य जब हम जैसे कोई मूर्ति पूजा करते हैं या किसी इष्ट देव को मानते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और जब वो हमें वो चीज प्रदान करते हैं, हम कुछ मांगते हैं, भगवान हमें दे देते हैं, तो क्या करते हैं हम उस भगवान का धन्यवाद करते हैं कि सब हे ईश्वर आपने ही हमें प्रदान किया है, तो उसका धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर भी अग्निदेव का जो विश्वामित्र ऋषि हैं वो अग्निदेव का धन्यवाद प्रदान कर रहे हैं कि जो कुछ हमें दिया है, हमें प्रदान किया है, वो सब आपका ही है, आपने ही दिया है। अब यहाँ पर जो सत्यम शब्द आया है, देखिए सत्यम, सत्यम क्या है? सज्जनों में, सभ्य समाज में जो हमारी रक्षा करे वह व्यवहार ही सत्य है। यहाँ पर सत्यम किसके लिए आया है कि सज्जनों, सज्जन जो श्रेष्ठ जन है, अच्छे लोग हैं, महात्मा हैं, परोपकारी हैं, वो, और सभ्य समाज जो होता है वहां पर क्या है? शिक्षा होती है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हिंसा नहीं होती है, वो सभ्य समाज होता है। और सभ्य समाज में जो हमारी रक्षा करे वह व्यवहार ही सत्य होता है। मनुष्य का जो व्यवहार है वो उसकी रक्षा करता है और वो सत्य होता है। तो ये यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति की गई है। ये आपको इस श्लोक में जो ये आए हैं कुछ शब्द, सत्यम अंग्रह है, ये आपको याद रखने हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अब अगला जो अपना श्लोक है ये इसका अर्थ था, ऐसे ही इसका अर्थ यहाँ ये आएगा। श्लोक है उप त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धीर वा वयम नमो भरंतः एमसी, एमसी। तो देखिए यहाँ पर एमसी का अर्थ यहाँ समीप में है कि हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, अग्ने, हे अग्निदेव उपतम, इसको हम बाद में लेंगे, हम सब उपासक प्रतिदिन दिवे दिवे, दिवे और अदिवे, दिवे एक दिवे का है प्रतिदिन और अदिवे रात दिन, रात दिन ही उत्तम बुद्धि से दोषावस्त धी व, दोषावस्त यानी कि दोष से रहित बुद्धि, दोष से रहित बुद्धि यानी कि उत्तम बुद्धि से, वयम हम नमो आपको नमस्कार करते हुए, भरंतम एस्मि तुम्हारे समीप में आते हैं, त्वम उप एमसी तुम्हारे समीप आते हैं। अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव हम सब उपासक
हम सब उपासक अग्निदेव की उपासना करने वाले उपासक होते हैं, उनका आह्वान करने वाले। हम सब उपासक दिव्य प्रतिदिन और अदिव्य रात दिन, प्रतिदिन और रात दिन मतलब हमेशा दिन और रात, दोषावस्थ दोष से रहित यानी कि उत्तम बुद्धि से युक्त हम आपको नमस्कार करते हैं। और देखिए त्वम तुम उप समीप उप एमसी भरंतः तुम हमारे समीप आते हो, तुम हमारे हम तुम्हारे समीप आते हैं, हम तुम्हारे समीप आ रहे हैं। तो अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपको नमस्कार करते हैं और दिन रात उत्तम बुद्धि से, और हम आपके समीप आ रहे हैं। जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। जैसे हम कोई मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो हम हमारे जो आसपास का जो वातावरण होता है उससे हम अलग हटके और ईश्वर में लीन हो जाते हैं, तो हम ईश्वर के बहुत समीप पहुंच जाते हैं। अगर नहीं किया है ऐसा तो महसूस करके देखना। अब अगला जो श्लोक है वो है राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिविम वर्धमानः स्वे दमे। अब इसका अर्थ है कि राजंतम अध्वराणाम प्रकाशित होने वाले, राजंतम दिदिव्यम प्रकाशित होने वाले, अध्वराणाम हिंसा रहित, राजंतम अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, और फिर है सत्यभूत अमृतस्य गोपामृतस्य सत्यभूत कर्म फल के प्रकाशक, दिदिव्यम प्रकाशक, वर्धमान वर्धमान बढ़ाने वाले अर्थात स्वकीय अर्थात यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त होने वाले, स्वयदमे अग्निदेव को नमस्कार करते हुए, स्वयदमे हम उपासक उनके समीप आते हैं, हम उपासक अग्निदेव के समीप आते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनका अर्थ बहुत बड़ा बड़ा होता है। कि देखिए राजंतम अध्वराणम, राजंतम यानी कि प्रकाशित होने वाले, अध्वराणम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, गोपामृतसम में सत्यभूत, गोपामृत से दिदिव्यम सत्यभूत कर्म फल को प्रकाशित करने वाले, वर्धमानम स्वयदमे और यज्ञशाला में वृद्धि को, वर्धमानम यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त होने वाले। अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं तो छोटी सी होती है, लेकिन जब उसमें आहुति ज्यादा डालते जाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होकर के बहुत ही ऊंची हो जाती है। तो इसलिए कह रहा है कि यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त होने वाले, यज्ञ में जो बहुत बड़ा हवन कुंड होता है और उसमें शुरू जब अग्नि और अग्नि में आहुति देते जाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होकर के ऊंची उठती जाती है। तो इसलिए वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्निदेव को नमस्कार करते हुए स्वयं हम उपासक उनके समीप आते हैं, उपासक उनके समीप आ रहे हैं उपासना करने वाले। तो अब क्या कह रहे हैं देखिए इसमें कुछ है गोपामृतम अध्वराणाम कि किसके लिए आया है, तो ये शब्द जो है अग्निदेव के लिए आए हैं। अब अग्निदेव ये बस आपको याद रखने हैं कि राजंतम राजंतम प्रकाशित होने वाले, अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, गोपामृतम दिदिवम सत्यभूत कर्म फल के प्रकाशक, और स्वकीय यानी कि अपने अर्थात यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्निदेव के हम समीप आते हैं उपासक। अब अगला जो श्लोक है इसका स नेपितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्थय। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हे अग्निदेव जिस प्रकार पितेव सूनवे, हे अग्निदेव से ने पितेव सूनवे जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सरलता से प्राप्त करने योग्य है, सुपायनो सरलता से प्राप्त करने योग्य है, उसी प्रकार प्रसिद्ध आप हम उपासकों के लिए कल्याण करने वाले, सचस्वा सुप्राप्य और स्वस्थय और हमारे कल्याण के लिए आप संलग्न
हो जाएं, हमारा कल्याण करें। तो यहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सरलता से प्राप्त करने योग्य है, जैसे पुत्र पिता के पास जाना चाह रहा है तो वो आसानी से जा सकता है, क्योंकि पिता अपने पुत्र के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो जैसे पिता पुत्र के लिए सरलता से प्राप्त करने होंगे, एक पुत्र अपने पिता को आसानी से प्राप्त कर सकता है, वैसे ही हे अग्निदेव प्रसिद्ध आप हम उपासकों के लिए, उपासक कौन है? उपासक की तुलना की गई है पुत्र से और अग्निदेव की तुलना की गई है पिता से। तो हम उपासकों के कल्याण करने वाले यानी कि सचस्वा कल्याण करने वाले सुप्राप्य आप बनो और ने स्वस्थ है और हमारे कल्याण के लिए संलग्न हो जाइए, मतलब आप हमारा कल्याण करिए। भाई अग्निदेव हमारा, अग्निदेव की उपासना की जा रही, क्यों की जा रही है? कि वो अग्निदेव प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दें, हमारा कल्याण करें, हमें धन पुत्र समृद्धि आदि से युक्त करें। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि आप हम उपासकों के लिए कल्याण करने वाले बनिए और हमारे कल्याण में संलग्न हो जाइए, हमारे कल्याण के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये जो सूक्त है इनमें पहले मंडल का जो पहला सूक्त है ये हमने अभी आपको कराया है। कुछ श्लोक है इनका आप अग्निदेव के इनकी आपको व्याख्या कराई है और इस तरह क्योंकि हमारे जो सिलेबस जो होते हैं उनमें ज्यादातर यही आते हैं, इसलिए हमने इतने ही जो श्लोक कराए हैं। अब आप देखिए अग्निदेव, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं इसके, अग्निदेव को घृत वाहन कहा जाता है, हव्य वाहन कहा जाता है, प्रकाशक कहा जाता है और हव्य जिह्वा कहा जाता है। ये क्योंकि बहुत सारे अपने सूक्त आएंगे और उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें एक विशेष रूप से याद रखना पड़ता है कि अग्निदेव के लिए कौन कौन से शब्दों का उच्चारण होता है। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बुलाया जाता है। ऋत्वज बुलाया जाता है, होतारम, रत्न धातम, पुरोहित, यज्ञ से पुरोहित, यज्ञ से पुरोहित किसके लिए कहा गया है? होतारम अग्निदेव के लिए कहा गया है, रत्न धातम और देवम ऋत्वजम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम बहुत ही अंतर कम होता है, जिसको पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इनको विशेष रूप से याद रखना है कि अग्निदेव के लिए किन किन शब्दों का उच्चारण आए हैं। रत्नधातम, होतारम, देवम ऋत्वजम, पुरोहितम। ठीक है, इसमें ये आ गया। अब अगले में रयिम अस्नवत ये आता है। वीरवत्तमम किसके लिए कहा गया है? अग्निदेव के लिए। ऐसे ही यज्ञ अध्वरम, यज्ञ का अध्वर अग्निदेव के लिए आया है। और अगले में अग्निहोता, कवि क्रतु, सत्य, चित्र, श्रवस्तम, ये तीन जो हैं ये आते हैं, ये अग्निदेव के लिए आए हैं। और इसमें जैसे सत्य अंगिरा अग्निदेव के लिए आया है और ये इसमें गोपामृतस्य, गोपामृतस्य अग्निदेव के लिए है। जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम इनको आसानी से पहचान लेंगे किस देवता के लिए कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। ऐसे ही सुपायनो, सचस्वा, स्वस्तय, ये सब अग्निदेव के लिए प्रचलित हैं, अग्निदेव के लिए उच्चारण किए जाते हैं। तो ये अपना अग्नि सूक्त हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इंद्र सूक्त। धन्यवाद।